नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में हम सॉल्व करने वाले हैं 13 जुलाई का पेपर और आज की डेट है 13 जुलाई 2023। जी हाँ, जितने भी छात्र आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्जाम देने गए थे, जिसमें आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस थ्योरी और ईएस और ईडी के क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और जिन छात्रों का एग्जाम हो चुका है वो लोग एक फीडबैक जरूर दीजिएगा आपका क्वेश्चन कैसा गया। और दूसरी बात, जो भी छात्र अभी तक एग्जाम देने नहीं गए हैं, अभी उनका एग्जाम यहाँ पर नहीं हुआ है, वो लोग इस वीडियो को देखकर अनुमान लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने कवर किया है, अपने कॉलेज के जो भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, उनके द्वारा बताया गया क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, एक सीबीए अर्थात सर्किट ब्रेकर है। और ये कौन सा सर्किट ब्रेकर है इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक आपका होता है आयल सर्किट ब्रेकर, और दूसरा आपका होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और तीसरा होता है निर्वात सर्किट ब्रेकर, और आपका चौथा होता है एयर ब्रेकर सर्किट ब्रेकर। जो कि यहाँ पर आपका जो सही होगा, जो फिगर में यहाँ पर दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दिया गया है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो बी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन आसान कामकाज, बी ऑप्शन रिमोट ऑपरेशन ऑपरेशन, और डी ऑप्शन है आपातकालीन ऑपरेशन। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिमोट ऑपरेशन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसमें आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें पूछा गया था क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये टफ भी क्वेश्चन था। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई त्वचा प्रभाव नहीं। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों इसमें पूछा गया था कि ओ एच ओ एच की बात करें, ओवरहेड लाइन की बात करें, तो ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है। ऐसा इंसुलेटर आपने यहाँ पर देखा होगा, और इस इंसुलेटर को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है साइकिल इंसुलेटर। और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो डी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा। ए ऑप्शन आउटपुट बढ़ता है, बी ऑप्शन आउटपुट घटता है, सी ऑप्शन आउटपुट वही रहता है, और डी ऑप्शन है सेल में कोई आउटपुट नहीं। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट घटता है। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन मीथेन, सी ऑप्शन हाइड्रोजन, और डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको मीथेन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ये चित्र वाला क्वेश्चन था, और ज़्यादातर यहाँ पर चित्र वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पूछा गया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स का नाम क्या है। यहाँ पर जो एक्स के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है, इसका नाम पूछा गया था, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है सर्ज टैंक, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों इसमें पूछा गया था कि सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है। धारा शक्ति गिर जाती है और शून्य हो जाती है। ए ऑप्शन बकलिंग दोष बोला जाता है, या ध्रुवीकरण बोला जाता है, या स्थानीय क्रिया बोला जाता है, या अमलगम बोला जाता है। तो साथियों, इस चीज को बोला जाता है ध्रुवीकरण, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। कंप्यूटर में, या टीवी रिसीवर में, या डीवीडी प्लेयर में, या सामान्य प्रकाश व्यवस्था में।
तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन ऑटो ट्रांसफार्मर, बी ऑप्शन स्थैतिक ट्रांसफार्मर, सी ऑप्शन रिंग कोर प्रकार ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर आपका डी दिया गया था अलग। तो इस तरह जो है आपको अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और ये जो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर ए ऑटो ट्रांसफार्मर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि समूह ड्राइव, मैनुअल ड्राइव, या व्यक्तिगत ड्राइव, या निरंतर ड्यूटी ड्राइव। ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है, आप ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसको निरंतर ड्यूटी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है। लिमिट स्विच, या टॉगल स्विच, या सी ऑप्शन दिया गया आइसोलेटिंग स्विच, या डी ऑप्शन है पुश बटन स्विच। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको लिमिट स्विच के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है डिटेक्टर, बी ऑप्शन है एम्पलीफायर, सी ऑप्शन है दोलक, और डी ऑप्शन दिया गया था मॉड्यूलेटर। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको दोलक के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका चित्र वाला क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। ये जो यहाँ पर ट्रांजिस्टर की सर्किट बनाई गई है ये किस फंक्शन की प्रकार है, इसमें आपको बताना था। तो इसको स्विचिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, स्विचिंग बोला जाता है। और ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये भी चित्र वाला क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पहला यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एम्पलीफायर का नाम क्या है, जैसे कि ए ऑप्शन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, बी ऑप्शन क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, सी ऑप्शन है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, और डी ऑप्शन है क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। यहाँ पर जो आपको एक डिवाइस देखने को मिले, एक ये सिंबल है, और यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार यही पूछ रहा है कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। तो इसको साथियों क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डायक, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका खालिस्तान होगा। तो हमारे काम करने का जो तरीका होगा साथियों परिवर्तन से गुजरेगा। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पर बी ऑप्शन देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, परिवर्तन से गुजरना। ये आपका जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि काम का भविष्य हमेशा रहने वाला है। ए ऑप्शन परिवर्तन मोड में रहे, बी ऑप्शन नवीनतम उपकरणों का उपयोग करें, सी ऑप्शन नवीनतम तकनीक का उपयोग करें, और डी ऑप्शन ऊपर के सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संगठन जो उम्मीदवारों की भर्ती करना चाहता है वो किस तरह का है, जैसे कि ए ऑप्शन पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगेगा, या बी ऑप्शन योग्यता परीक्षण आयोजित करता है, या सी ऑप्शन साक्षात्कार उम्मीदवारों, और डी ऑप्शन ऊपर के सभी। देखिए
ये जो क्वेश्चन है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछा गया था और इसमें जो आपका सही हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊपर के सभी जो ऑप्शन देंगे ए, बी, सी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि एक साक्षात्कार के माध्यम से नियोक्ता यह पता लगाने में सक्षम है कि क्या उम्मीदवार ए ऑप्शन कार्य करने की क्षमता रखता है या बी ऑप्शन विश्वसनीय, ईमानदार व भरोसामंद है या सी ऑप्शन संगठन में फिट होगा या यहाँ पर डी ऑप्शन दिए गए ऊपर के सभी। तो साथियों इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के पूछे गए क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे और इस तरह के डेली आप क्वेश्चन आंसर प्राप्त करना चाहते हैं जो कि आईटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।